हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक गांव था, चंद्रपुर। गांव के पास एक पुरानी गुफा थी जिसे काल कोठरी कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक पिशाच रहता है जो रात में लोगों को कानों में फुसफुसाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। कई साल पहले एक तांत्रिक ने वहाँ साधना की थी, लेकिन उसने नियम तोड़े और पिशाच ने उसे अपने वश में कर लिया। एक रात चंद्रपुर में एक युवा अजय अपने दोस्त रीना के साथ घूमने आया था। अजय को पुरानी कहानियों का बड़ा शौक था। उसने गुफा की कहानी सुनी और ठान लिया कि वो सच जानकर ही रहेगा। रीना ने मना किया कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, फिर भी अजय नहीं माना। अजय वो जगह शापित है। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ एक पिशाच है जो आत्मा चुराती है, लेकिन अजय को इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो ऐसी बातें सुनकर हंस पड़ा। यह सब ढोंग है रीना, चल आज रात गुफा देखते हैं, उसने रीना को ऐसा कहा। रात के सन्नाटे में दोनों गुफा की ओर निकल पड़े। मशाल की रोशनी में रास्ता डरावना लग रहा था। गुफा का मुंह काला और गहरा था। अंदर कदम रखते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलने लगी। दीवारों पर अजीब से चित्र थे। एक योद्धा, 7 आकृतियाँ और एक काली छाया। शायद ये संभला की कहानी है, अजय ने कहा। तभी एक फुसफुसाहट सी गूंजी, अजय। दोनों एक क्षण के लिए रुक गए। रीना ने कांपते हुए कहा, ये क्या था अजय? अचानक मशाल बुझ गई और अंधेरे में एक छाया उभरी, लंबी, पतली और चेहरा धुंधला सा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तू यहाँ क्यों आया है? उसने पूछा अजय से। एक बार के लिए तो अजय की हिम्मत सी टूट गई। फिर किसी तरह से अजय ने हिम्मत जुटाई कि मैं यहाँ सच जानने आया हूँ। पिशाच यह सुनकर हंसने लगा और उसकी हंसी से गुफा कांप उठी। सच सुनना है तुझे? बहुत शौक है तुझे सच जानने का? पिशाच ने ऐसा कहा। तो चल मेरे साथ। अजय जैसे सम्मोहित सा हो गया। रीना ने उसे खींचने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था जिस पर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। पिशाच ने कहा, इसे छू और सारा ज्ञान आज से तेरा। अजय जैसे पिशाच के वश में था। उसने पिशाच के कहते ही उस पत्थर को छू लिया और उसकी चीख गुफा में गूंज गई। उसकी आंखें खाली हो गई और वो गायब हो गया। रीना ये सब देखकर काफ़ी घबरा गई और वो चीखते चिल्लाते किसी तरह से भागते हुए गुफा से बाहर निकली और गांव तक पहुंची। उसने सबको बताया, लेकिन जब लोग गुफा गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। न अजय था, न वो पत्थर और ना ही पिशाच। सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। सिर्फ एक फुसफुसाहट सी थी, जैसे कि कोई नाम पुकार रहा हो। गांव वालों ने गुफा को बड़े से पत्थर से बंद कर दिया, लेकिन रात में चंद्रपुर के जंगल में अब भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी हंसी, कभी फुसफुसाहट, जैसे पिशाच अभी भी किसी न किसी का इंतज़ार कर रहा हो।